चलते हैं कांस्टेंट मोशन, बात करने जा रहे हैं कांस्टेंट मोशन का। बोला क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स टू मूव इन ए रिस्ट्रिक्टेड वे। रिस्ट्रिक्टेड वे मतलब हम लोग पहले देखा था कि एक्सेलरेशन सेम हुआ करता था। यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसका सिंपल फार्मूला है हमारा कि T1A1 वेक्टर फॉर्म में ही ले लेते हैं, T2A2, अगर T3 भी होता है तो वो भी लिख देते हैं A3, Tn नंबर तक, डायरेक्ट n नंबर तक, TnAn, इसका जो सम हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या वेलोसिटी के टर्म को भी ले तो T1V1 T2V2 प्लस T3V3, डायरेक्ट n नंबर तक इसका भी ले लेते हैं, TnVn, ये हमारा क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब यहाँ हम इस कंडीशन को लेकर देखें तो अभी यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है m2 का मास ज़्यादा हो, ऑब्जेक्ट हमारा मूव किधर कर रहा है, इधर की तरफ। तो अगर मान ले कि हैं कि ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे अभी तो दिख रहा है इसके अनुसार सेम ही है ना। अब क्या हो जाएगा, तो इस पर ये अब ब्लॉक होने की वजह से या मास m1 हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशनमा फोर्स लगेगा। तो ये टेंशनमा फोर्स कुछ इधर मान लेते हैं T ही लग रहा है क्योंकि एक ही स्टिंग है। तो इधर की तरफ क्या लगेगा इसमें ये तरफ टेंशनमा फोर्स लगेगा। तो इसके लिए अगर लिखते हैं तो पहले इधर देखें तो टेंशन फॉर एक्सेलरेशन, यहाँ कुछ नाम चेंज कर देगा, एक्सेलरेशन का A1 नाम दे देते हैं, नहीं इधर अलग अलग नाम ले लेते हैं, दोनों का नाम ही चेंज कर देते हैं, लफड़े ख़त्म। इसको कुछ A1 मान लेते हैं और उधर कुछ A2 मान लेते हैं, जो आएगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं A1 और इधर मान लेते हैं A2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है और टेंशनमा भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है। तो T1A1 नहीं, T1 नहीं, T सिर्फ, चूँकि टेंशन तो एक ही है, TA1 प्लस, अब इसके लिए आते हैं तो ये दोनों अपोजिंग में है और यहाँ पे देखो दोनों सेम है तो एंगल क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, ख़त्म। यहाँ पे आते हैं तो ब्लॉक इधर जा रहा है लेकिन टेंशनमा फोर्स उल्टा अपोजिट लग रहा है, मतलब 180 डिग्री। तो हो जाएगा TA2 cos 180 का वैल्यू -1, तो यहाँ हम माइनस साइन लगा देते हैं, इज इक्वल टू 0। तो T से T कैंसल आउट, मतलब A1 माइनस अब डायरेक्ट A2 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, मतलब A1 इज इक्वल टू हम A2 बोल सकते हैं। मतलब यहाँ दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम ही होता है, ऐसा हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन अलग अलग ब्लॉक होगा तो अलग अलग होते चला जाएगा। ठीक है, नोट करना है तो नोट करो पहले। क्या बोल रहा है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज a, m1 के लिए एक्सेलरेशन दिया है ना। तो हम मान ले कैसे कि ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं कि ब्लॉक इधर की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये नीचे आएगा। तो इस पर देखा जाए तो ये स्ट्रिंग हमारा जो है सेम ही दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग तो सेम है, तो ऊपर की तरफ भी टेंशनमा T ही लगेगा। ये अगर अब नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा तो टेंशनमा तो ऊपर की तरफ ही लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन इसके लिए ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ हम A2 मान लिया है ना, या A1 A2 जो भी मानना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देखें कि ये मास तो यहाँ पे है, तो इस पर जो टेंशनमा लग रहा होगा यहाँ से T और ये T मिलाकर 2T है ना। तो इसके लिए इक्वेशन लिखे तो पहले T लिखते हैं, तो 2TA cos, ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, मतलब -1 प्लस यहाँ दिख रहा है क्या कि ये टेंशन भी ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो सेम ही रह जाएगा। TA2 लिया है तो A2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0।
टी से टी कैंसल आउट, मतलब -2a प्लस a2 इज इक्वल टू 0, या a2 के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। यहाँ ब्लॉक जो है हमें भी वेलोसिटी का रिलेशन है, तो वेलोसिटी वाला अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ ऑलरेडी दिया है कि ये v नोट से ऑब्जेक्ट हमारा इधर की तरफ जा रहा है ना, तो ये भी इधर की तरफ ही आएगा, तो इसके लिए हम वेलोसिटी मान लेते हैं v ऑफ a, है ना। अब देखते हैं क्या हो रहा है। जब ये इधर जा रहा है तो इस पर अब टेंशन मान लग रहा होगा। स्टिंग फिर से देखें क्या सेम है क्या, तो स्टिंग सेम ही दिख रहा है। तो इधर जब ये ब्लॉक जा रहा होगा तो टेंशन इधर भी लग रहा होगा, मतलब टी इधर है तो टी यहाँ पे भी है। अब यहाँ की तरफ जा रहा है तो इधर भी टेंशन लग रहा है, तो ये ब्लॉक पर भी यहाँ से भी टेंशन लग रहा होगा, इधर से भी टेंशन लग रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि ब्लॉक ए पर, ये जो ब्लॉक है इस पर कितना टेंशन लग रहा है, टोटल 2t, है ना। अब वेलोसिटी इधर ही जा रहा है, अब ब्लॉक इधर ही है तो 2t va, है ना, 2t va, क्योंकि ब्लॉक भी इधर ही जा रहा है, प्लस अब आते हैं यहाँ पे, टेंशनमा तो है इधर की तरफ लग रहा है लेकिन ब्लॉकवा इधर जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, और कितना टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पे तो दिखा कि 2t यहाँ लग रहा था, ये t और ये t मिलाकर। अब यहाँ पे भी देखे तो ये 1t 2t 3t, है ना, तो टोटल इस ब्लॉक पर कितना टेंशन लग रहा है 3t लग रहा है। तो 3t वेलोसिटी इसके लिए दिया है हमारा v नॉट विथ माइनस साइन हो जाएगा, चूँकि cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 है ना। हमें भी इसका निकालना है वेलोसिटी किसका, ए ब्लॉक का, तो t से t तक सभी कैंसल आउट, तो 2va इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकता है 3v नॉट का, चूँकि माइनस साइन है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो 3v नॉट बाई 2, ये इधर आ गया तो डिवाइड में 2, तो 3v नॉट बाई 2, दो ऑप्शन है। अब राइट जाना है कि लेफ्ट जा रहा है, तो राइट जा रहा है तो राइट। हो क्या रहा है, ब्लॉक हमारा इधर की तरफ मूव कर रहा है v1 से, तो टेंशन में तो इधर रहेगा, तो ये टेंशन हमारा इस पर भी लगेगा, और वेलोसिटी भी हमारा सेमी डायरेक्शन में v2 है ना। अब ये एंगल हमारा दिया है थीटा, तो ये टोटल एंगल तो ऐसे होता है 180, तो ये हमारा कितना आ गया 180 माइनस थीटा, है ना। तो आते हैं t v1 cos 180 माइनस थीटा प्लस t v2 इज इक्वल टू 0 का होगा। टी से टी दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो ये माइनस हो जाएगा अब v1 cos थीटा प्लस v2 इज इक्वल टू 0, या v2 इज इक्वल टू माइनस, तो कैंसिल आउट हो गया v1 cos 30 है तो 10 थीटा लेंगे कैसे, वो तो दो अलग अलग एंगल है क्या ना। चलो ये डायरेक्शन दिया है कि ये क्या है, मतलब भी ए वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ जा रहा है, इस पर इस स्ट्रिंग पर टेंशन में मान लेते हैं टी लग रहा है, तो ये तो हमें है पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये बी, ये अगर इसको भी और बी मान लेते हैं तो इसमें इधर की तरफ टेंशन लगेगा, तो ब्लॉक तो उधर की तरफ जा रहा है, टेंशन में फोर्स अपोजिट है तो माइनस साइन हो जाएगा। तो देखो टी भी ए कॉस, अब कॉस यहाँ दिया है 60 डिग्री प्लस यहाँ माइनस साइन होगा क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब यहाँ पे आते हैं तो टी भी बी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो गया, रिलेशन एक ही लाइन का था। अब वैल्यू पुट कर देते हैं,
तो माइनस साइन के साथ ही रहने देते हैं। भी ए cos 60, भी ए किसका वैल्यू दिया था, ए का वेलोसिटी दिया है 10 है, तो डायरेक्ट 10 पुट कर देते हैं, बी का तो निकालने के लिए बोला है। माइनस साइन भी हटा देते हैं, उधर लेकर चला जाते हैं, तो 10 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस भी और बी पता नहीं है, और cos 30 का वैल्यू, तब यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब भी भी निकालना है, तो एक बार एक लाइन लिख देते हैं, तो 5 प्लस भी भी इक्वल कर दो ना, पहला फरे खत्म, ये कट गया 5 से, इज इक्वल टू भी भी इंटू √3/2। भी भी निकालना है, तो यहाँ डिवाइड बन के आएगा ये भी भी, तो 10/√3 हो जाए। तो हम रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब है जो नीचे है उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 तो ऊपर क्या आ गया 10√3 डिवाइड बाई 3, या ऐसे नहीं तो √3 का जो वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू हम इधर लिख देते हैं, क्या होता है 1.713 ऐसा। अब वैल्यू पुट कर लेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ऐसे लिख देता है 10 इंटू 1.713 डिवाइड बाई 3, मतलब क्या है 17.13 डिवाइड बाई 3, तो 5 3 जा 15, 2 1 पॉइंट आ गया 7 ऐसा कुछ करके आएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 5.8, ठीक है।